हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ पूजा एस जोधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एंड आज हम देखेंगे, क्योंकि इस मंथ का थीम है कार्मिक हीलिंग एंड कार्मिक क्लेंजिंग, जो कि मेरा वर्कशॉप भी चालू होने वाला है 18 जून से। तो ये पूरे मंथ का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्मिक क्लेंजिंग। तो आज हम देखेंगे कि कार्मिक क्लेंजिंग होता क्या है या कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होती है। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि हमारे क्या क्या साइंस जुड़े हैं जो कि हमको दर्शाते हैं कि हम कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, जो कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम जब से जन्मते हैं, पहली सांस लेते हैं और जब तक हम मरते हैं, तब तक हम एक टाइप के कर्मा में बंधे हुए हैं, वेदर वी पुट ऑन आर इंटेंशनल एफर्ट और इट इज़ नॉट इंटेंशनल। भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि हम हमारे कर्मों से ही इस दुनिया में आते हैं और कर्मों द्वारा ही इस दुनिया से जाते हैं, और अगले जन्म में भी हम हमारी पूरे लाइफ टाइम में हमारे कार्मिक एक्यूमुलेशंस पर हमारा काम होता है। तो हम सब देखते हैं हमारे जीवन में कि कुछ कुछ हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मदर फादर, parents, as I can say, with their children. It can be in the form of heavy karmic in terms of partnership. लेकिन जो एक बहुत एक रिलेशनशिप इशू देखा गया है जिसमें बहुत सारे कार्मिक टेंडेंसीज देखी गई है, वह है हमारे स्पाउसल रिलेशनशिप पे। यानी कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, कई बार बहुत सारे कार्मिक इश्यूज हम इन लॉज में भी देखते हैं, जब सास और बहू के ऊपर रहता है। और बहुत ही कम रिलेशनशिप्स, जैसे भाई बहन हो गए या उस टाइप के, तो बहुत ही कम वो इश्यूज रहते हैं। वट एवर द केसेस, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में जूझ रहे हैं, तो यानी कि और एक पर्सन इन्वॉल्व है, ओके, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसके साथ एक बहुत इंटेंस कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। बट हाउ टू नो, अगर हमको जानना, हम कैसे जाने कि हमारी ये रिलेशनशिप्स कार्मिक हैं या हमें इनसे कुछ सीखना है। हम हमेशा सोचते हैं कि इस टाइप का पर्सन, इस टाइप का इंसान या इस टाइप का बॉस या मेरे इन लॉज मेरी लाइफ में क्यों आए हैं। माने ना माने, आपको ये एक्सेप्टेंस ज़रूर करनी पड़ेगी कि ये जो रिलेशनशिप्स है आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स है, एंड इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में, द फेज ऑफ लाइफ दैट वी आर गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम, इट टेल्स अस दैट दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। अब साइंस क्या क्या है कार्मिक रिलेशनशिप्स के, जहां हमको पता चले कि ये पहले साइन है, मैं ये साइन के साथ में गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। अगर मुझे समझ में आता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, तभी मैं उसको आगे वर्क कर पाऊंगी। सो आज हम देखेंगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे साइंस हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि 5 साइंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हैं, जहां हमें पता चलता है कि यस, we are in a karmic relationship and yes, I need to work on this. So first sign of a karmic relationship is that the relationship is on and off. इसका क्या मतलब होता है? हमारे लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है या हम जिसके साथ में हमारी लाइफ में ये सिचुएशन, पर्सन के साथ में ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी भी हम उसके साथ में बहुत अच्छे से बर्ताव करने लग जाते हैं, कभी हम एकदम अलूफ हो जाते हैं, हम अपने शेल में चले जाते हैं, और कभी कभी हम इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आपको समझ में नहीं आता है कि आप कब इस इंसान के साथ अट्रैक्ट हो गए हैं और रिपल्स हो गए हैं। ये टाइप की रिलेशनशिप ज़्यादा होती है, बेसिकली टीनेजर्स में होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होती है, एंड स्पाउसेस में भी होती है, जहां आप एक एक टाइम पर तो आपको मन करेगा कि आप अपना प्यार एकदम न्यौछावर कर दे उस इंसान पर। एक टाइम पे मन करेगा कि ऐसी नफरत हो रही है कि आप उस इंसान की शक्ल ही ना देखें। तो क्या आप इस टाइप की सिचुएशन से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो ये पहली साइन होती है कि आपको समझ में आता है कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं तो कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ। ये पहली सीढ़ी है दोस्तों। इसके बाद हम बहुत सारे स्टेप्स देखेंगे कि इसको कैसे हम उसको क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा साइन ये आता है, यू हैव एक्सटेंसिव हाइज, एक्साइटिंग हाइज बट ड्रास्टिक लोज। ना, इसका क्या मतलब होता है? सपोज आप एक अपने अपने रिलेशनशिप या जो भी पर्सन के साथ आप है ना,
जैसे फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर आपने एक डिनर की डेट की है या कहीं जाने के लिए आप दो जन डेटिंग पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं एक साथ, you enjoy that period so much, यानी कि you feel that this is the best day of my life and there is no other person who will give me this joy। और मेरे मेरे लिए ये इंसान सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ, मैं बहुत एडवेंचरस फील करती हूँ या करता हूँ। और दूसरे ही पल जब आप दोनों में गुस्सा आ जाता है तो आप अपने अपने शेल में चले जाते हैं, दोनों जन एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते, दोनों जन एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते, और इनफैक्ट एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को या अपने घर वालों को। इसलिए आपकी जो एनर्जीज होती है बहुत एक्सट्रीम्स में चली जाती है, उसको न्यूट्रलाइज आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इसीलिए आप सभी को नहीं पता होगा कि इसको किस तरीके से हमें जेल आउट करना है, किस तरीके से हमको बैलेंस में रखना है। आप एक दिन बहुत अच्छा फील करेंगे इस इंसान के साथ बाहर जाते हुए, लेकिन गुस्सा होने पर, नाराज होने पर, कोई चीज़ का मतभेद होने पर आप लोग दोनों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करेंगे, और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट, आप लोग को लगता है कि यू आर वेरी फेमिलियर when you meet each other, you are destined to be each other, you feel like you are a soul flame, twin flame, and God knows what flames you are। आपके अंदर इस इंसान को देख के एक स्पार्क आ जाता है और आपको लगता है अरे यार मैं इस इंसान को बहुत पहलों से जानती थी या जानता था, हम लोग दोनों का जन्म जन्म का बंधन है। आप लोग दोनों एक दिन क्या एक हफ्ते के अंदर इस तरीके से जेल आउट कर लेते हो, और आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान के अलावा कोई और बना ही नहीं है। आप लोग को ऐसे लगता है कि आपकी कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती होगी फर्स्ट वीक के अंदर ही कि मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, मुझे लगता है कि आप मेरे सोल फ्लेम हो, मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में आप आए हो, तो हम लोग दोनों को आगे बढ़कर एक लाइफ क्रिएट करनी चाहिए। बहुत जल्दी आप लोग को लगता है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आपको इस तरीके से शुरुआती ही तौर में लगने लगता है, इट मीन्स यू आर डेस्टाइन्ड टू बी in a karmic relationship। Fourth point, you do not want to let go of that person even if that person has disappointed you or hurt you। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है, जहाँ जहाँ मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैंने टैरो सेशंस देखे हैं कि एक औरत या एक आदमी अपने अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने को आता है, बॉस के रिलेशनशिप्स के साथ बात करने को आता है कि है ना, आई नो दिस इज हर्टिंग मी, आई नो दिस इज ही इज रूड टू मी, आई नो शी इज नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन, बट आई कैनॉट लीव, आई नो दिस पर्सन हैज मोलेस्टेड मी, ह्यूमिलिएटेड मी, उसने मुझे बहुत इंसल्ट करती है या करता है सबके सामने, मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ती है, मेरे फैमिली के सामने या मेरे फ्रेंड सर्कल के सामने, ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती है। लेकिन अगर जब आपको बोला जाए कि चलो हम इस पे काम करते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि आप लोग इतना ह्यूमिलिएशन लगता है, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इतने हर्ट पे जा रही है, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया जाए। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे तोड़ना नहीं है, मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो कॉर्ड है एक आपका एक एथरिक कॉर्ड होता है, एक एथरिक रस्सी होती है आप लोग दोनों के बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। क्यों मजबूत है? ऑफ कोर्स इट इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। Of course there is no other way out for you, though you two persons to meet each other and experience something with each other। So even if that person, the opposite person, has hurt you so much, humiliated you so much, then too you do not want to let go of that person, because you feel that something has been taken away from you, something has been emptied away from you, and you feel very much empty from inside। Why this has come? Because your soul needs that that kind of experience with this person। Fifth point, which is very important, this relationship brings out fears and unwanted hidden parts of you। Like अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सो आप उस इंसान के बारे में जब भी सोचोगे आपको फियर महसूस होगा। क्यों?
क्योंकि उस इंसान ने आपको शायद अब्यूज़ किया हो, शायद इंसल्ट किया हो, शायद ह्यूमिलिएट या मोलेस्ट किया हो सब किसी के सामने, या आप उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपने जज्बातों को। तो यानी कि ये इंसान क्या, ये रिलेशनशिप आपके अंदर एक हिडन फियर जगाती है। उस इंसान के बारे में सोचते ही या उस इंसान के सामने फेस करते ही आपको एक प्रकार का भय महसूस होता है, एक प्रकार की आपके अंदर एंजाइटी बिल्ड होने लगती है, और आप अपने आप आपको सोचते हो कि ये क्या है, ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है, अचानक से मुझे ये सब क्यों मेमोरीज आ रही है। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता भी नहीं है कि कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में, बट देन डू यू फील सो फियरफुल एंड विद दैट पर्सन। वाई? बिकॉज आपकी जो पहले की जो मेमोरीज है, प्रीवियस लाइफ टाइम की मेमोरीज है, वो क्रॉप अप होके आ रही है और आपके अंदर वो एंजाइटी और फियर पैदा कर रही है। तो आपको इस प्रकार से फियर्स आने लगते हैं। सो दोस्तों देखिए, मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं आज के पार्ट 1 में। तो आप देखिए कि आप के लिए कौन से पॉइंट्स लागू होते हैं या आप किस किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। कोई होता है कि पांचों आप कैटेगरी में फॉल होंगे, कई होता है अगर आप एक ही में फॉल हो रहे हैं तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि 2 से ज़्यादा आपके लिए पॉइंट्स रेलिवेंट है जो जो मैंने बोला है, तो यू नीड टू प्लीज रीथिंक अबाउट दिस कार्मिक रिलेशनशिप। रीथिंक इन द सेंस यू नीड टू वर्क on it for its happening, and you need to see how this thing can be taken further, and आपको डरना नहीं है इस प्रकार की रिलेशनशिप से। यू हैव टू एक्सेप्ट इट and work around with it, and you have to see how to you can cleanse it. So जो cleansing का part है दोस्तों, वो अपने next वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैंने खाली 5 साइंस शेयर किए हैं, and please be with my next video where I will teach you 5 ways which you will be able to cleanse out these karmic relationship by working on yourself and this relationship of the situation. So this is Pooja S. Jodhani signing off for today from Cosmic Healing Studio. Have a very good weekend. Thank you. Bye bye.